हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये रामायण का ट्रेलर तो कब का लॉन्च हो गया, अब तो मूवी आने वाली है, ये रामायण के बारे में क्यों बात करने वाली है। तो मैं नमित मल्होत्रा जी के रामायण की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्टर का मुझे घंटा पता नहीं है, पर एक चेहरा जिसको मैं जानती हूँ वो है काचा बादाम वाली गर्ल अंजलि अरोड़ा। जी हाँ, जिन्होंने सीता माँ का अभिनय किया है। पता नहीं उनकी कौन सी मूवी आ रही है, एक ट्रेलर देखा था मैंने, बड़ा मतलब झाटू ट्रेलर था सीरियसली। लेकिन हमेशा हिंदुओं के साथ और हिंदुओं के आस्था के साथ ही खिलवाड़ क्यों होता है, समझ नहीं आता। जो भी इसका डायरेक्टर है, क्या उसको थोड़ा, मैंने रिसर्च नहीं किया भाई ढंग से, इतना इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसके डायरेक्टर के बारे में जानने का कि जो मैं नाम भी लेने जाऊं। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इन लोगों को इतना छूट किसने दे दिया है, कोई भी मुंह उठा के राम बन जा रहा है, सीता बन जा रहा है। अभी कितने सारे लोग नमित मल्होत्रा के रामायण की क्रिटिसाइज कर रहे थे कि साई पल्लवी सीता के रोल में अच्छी नहीं लग रही है, रणवीर कपूर के फेस पे वो चार्म नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई वो तुम्ही जैसे लोगों के लिए, उन अंजलि अरोड़ा वगैरह ने जो मूवी निकाली है ना, वो तुम्ही जैसे लोगों के लिए निकाली है कि देख लो अब। और भाई क्या कोई लॉ नहीं बन सकता है क्या है, तो कोई भी मुंह उठा के रामायण को क्रिटिसाइज कर देगा, मतलब क्रिटिसाइज, आई एम सॉरी, रामायण के बारे में बना देगा, अभिनय करवा देगा, किसी को भी कैरेक्टर, मतलब किसी को भी कोई भी कैरेक्टर दे दोगे उठा के कि भाई ये ले तू कर। आपको पता है ना कि वो जो अरोड़ा है, अंजलि अरोड़ा, उनका पास्ट क्या है। काचा बादाम से वो फेमस हुई, फिर उनका एक एमएमएस वायरल हुआ, वगैरह वगैरह, इतना मतलब कंट्रोवर्शियल उनका पास्ट है, और उनको हम देखें अपनी सीता माता के रूप में। और इनको भाई छूट किसने दे दी है। 4,000 करोड़ की नमित वाली जो बन रही है मूवी, ये साला 10 करोड़ भी शायद बहुत ज्यादा ही हो गया होगा, मतलब 10 करोड़ में निपटा दी मूवी पूरी ग्रीन स्क्रीन पे। मतलब सही है, वे सही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्यों इतना छूट मिला हुआ है कि ये मुंह उठा के रामायण पे बनाए जा रहे हैं, मतलब हमारे ही हिंदू देवी देवताओं को ये आहत कर रहे हैं। जो भी हमारी किताबों में पुराणों में लिखी हुई है, ये उनको अभिनय क्यों करना है। जो हमारा फेवरेट पार्ट है, आप लोग को पता है, रामानंद सागर वाला वो रामायण हम लोगों ने देखी है। नमित मल्होत्रा जी भी पूरा 4,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं उस चीज को विजुअलाइज कर पाए इस जो भी जनरेशन के लिए। देखेंगे, वेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज उसको भी मिला है, क्रिटिसिज्म उसको भी मिला है, पर हम वेट कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने जो भी किया, मतलब कहते हैं ना, मिक्स रिएक्शन है, पब्लिक को अच्छा भी लग रहा है, पब्लिक को नहीं अच्छा लग रहा है। पर चलो, वहां पर तो आप क्रिटिसिज्म कर रहे थे, और व्हाट अबाउट दिस, अंजलि अरोड़ा मुंह उठा के भाई सीता बन गई है, गेरुआ रंग पहना हुआ है, वो राम जी का नाक इतना बड़ा है, भाई राम जी बनवास जाते टाइम हंस रहे हैं, वो ट्रेलर देख के हंसी आई है। किस लेवल का इन लोगों ने क्या करना चाहते हैं, क्यों बनाना है भाई, आप लोगों को क्यों बनाना है, हमारे ही रामायण हमारे ही महाभारत पे क्यों मूवी बनानी है। एटलीस्ट बना रहे हो तो पब्लिक उसको, और कहते हैं ना, उस चीज जो उस टाइम पे त्रेता युग में हुआ, वो चीज को फील करने के लिए आप बनाओ, ऐसा विजुअलाइज करो कि पब्लिक के रोम रोम में समा जाए, ना कि ऐसा कि कोई भी उस पे हंस के चला जाए। और इतने हग्गू एक्ट्रेस, एक्टर और एक्ट्रेस को क्यों ले रहे हो भाई। वो मैं उसको जानती नहीं जो राम है ना, मैं उसको जानती, बस अंजलि अरोड़ा को मैं इसलिए जानती हूँ, काचा बादाम, उनका जो काचा बादाम पका हुआ है, उसको मैं देख के जानती हूँ कि भाई इसका एमएमएस वायरल हुआ था, और इसका वीडियो वायरल हुआ था, और इसका ये काचा बादाम वाला सॉन्ग जो पिछवाड़ा हिल रहा था इधर उधर, सबने बनाया था इंक्लूडिंग मी। बट उनका वायरल हुआ था, और वो सीता माता, मतलब सीरियसली, कम से कम, क्या बोलूं मैं इन लोगों को, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, आप लोग कैसे झेल रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा। इन लोगों ने सोचा होगा, उसकी तो रामायण बनी रही है, बीच में अपनी निकाल देते हैं, और मतलब रामायण, मतलब लोग हेट ही करेंगे, एटलीस्ट फायदा तो उन्हीं का है ना। देखने जाएंगे हेट करने के लिए, पर फायदा तो होगा ना। मत करो हमारे जो भी देवी देवता है उनका अपमान मत करो, कुछ चीजों को जो है उसको छोड़ दो, मूवी बनाने के लिए बहुत टॉपिक है। क्या अगर रामायण में, रामायण के सीता का रोल ये नहीं करती, तो क्या हम लोग अंजलि अरोड़ा के बारे में बात कर रहे होते। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे होते। इतना वो वर्थ ही नहीं है कि हम उसकी बात करें। बात हमारी सीता माता की हो रही है, और जो उसका अभिनय कर रही है वो लड़की की हो रही है, उसका कितना कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा है, मतलब सीरियसली।
डायरेक्टर अंधा था, प्रोड्यूसर अंधा था, इन लोगों को तो बस ये है कि अरे इंस्टाग्राम से उठाओ, इसके फॉलोवर इतने हैं, इसके नाम पे चली जाएगा, कंट्रोवर्शियल इसका पास है ही, तो इस नाम पे क्रिटिसाइज तो होगी मूवी, हिट होने से मतलब नहीं है, फ्लॉप भी हो गई, फ्लॉप क्या ही होगी, लोग गाली देने के लिए देखेंगे, लोग अपना कंटेंट निकालने के लिए देखेंगे, पर देखेंगे जरूर। कहते हैं ना, पॉजिटिव फेम हो चाहे नेगेटिव फेम हो, फेम तो है, और फेम का फायदा ये उठाएंगे। पता नहीं क्यों बना रहे हैं मूवी, किसने बोल दिया, मुंह उठा के लो भाई ग्रीन स्क्रीन पे चिपका दो ना, उसमें कुछ भी ओरिजिनलिटी है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड के किसी सी पे जाके वो नाव चल रही है, घास जो चलाया है, पता नहीं रियल घास भी अफोर्ड नहीं कर पाए ये लोग, क्या किया है समझ नहीं आया। और उसमें जो मैंने देखा था, अरे उनके वो क्या था यार, अयोध्या, अयोध्या में जो उनका राम जी का महल था, जो घर था, महल था, उसको भाई ब्लू ब्लू दिखाया, ब्लूइश ब्लूइश, भाई क्या है ये, क्या फूक के भाई, क्या फूक के चल रहा था ये सब। भाई मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी एज अ हिंदू, और एज अ मतलब कहते हैं ना इंडियन हिंदू, और मैं भाई इसको विदम मैं तो खिलाफ भैया, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं आई समझ में आई, नहीं आया मुझे समझ, मुझे नहीं अच्छा लगा। इन पे तो भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, ऐसे कैसे मुंह उठा के किसने इनको बोल दिया कि भाई तुम मूवी बना ले, पैसे आए, तुमने ना क्या खेत वेत बेच के मूवी बना ली, क्या गया है, हम भी खेत बेचते हैं, मूवी बना लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा फिर खरीद लेंगे। जमीन वमीन बेच के बनाइए क्या भाई, फूक फाक के बनाया क्या, रातों रात डिसीजन हो गया है, ले ले ये ले राम, ये ले सीता, ये ले ये, भाई क्या है ये, क्या कर रहे हो। तो पता नहीं आपका क्या रिएक्शन है, आपने उसको देखा नहीं देखा, ऑडियंस आप मुझे जरूर बताना। मैंने तो देखा, तो मैंने किसी का वीडियो देखा था, मैं नाम मिस कर रही हूँ, वहां से फिर मैं जाकर ट्रेलर देख रही हूँ, मेरी तो भाई, मैंने कहा अभी जस्ट अभी रिसेंट अभी रामायण को जो देखा, जो ब्रह्म मुहूर्त में उसका टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ था, एंड उसके बारे में भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कमियां निकाल रहे थे, तब तक कि हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंस्टाग्राम के लोग उठ के, कुछ लोग जमीन वमीन बेच के मूवी बना रहे हैं, कौन सी जी, रामायण, रामायण से ही चल जाएगी वो मूवी, क्योंकि नाम ही ऐसा है ना, थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई कर दिया बस, और क्या किया है, एग्जैक्ट वही है। राम जी क्या थे, सीता जी क्या थी, क्या कहानी थी, वही है ना। बस यहाँ पर कंट्रोवर्सी का पार्ट कौन है, जो इन लोगों ने सीता माता को जो लिया है, राम और लक्ष्मण के बारे में मुझे नहीं पता, बट उनका अभिनय मुझे नहीं अच्छा लगा। राम जी बनवास जाते टाइम रो रहे होते हैं, जो रणवीर कपूर की आंखों में भी मुझे दिखा, और रामानंद सागर वाला तो भाई जय श्री राम, ठीक है। लेकिन इनका राम जी हंस रहे हैं ही, क्या व्हाट इज दिस बिहेवियर, राम जी क्या हो गया, राम जी सॉरी मैं आपको राम जी कह रही हूँ, बट मुझे आपका राम जी वाला अभिनय नहीं अच्छा लगा। और सीता जी काचा बादाम ही कर लेती भाई, तो क्यों मान गई, तू तो ऐसा सोचा चल ठीक है यार, बड़े दिन से मैं आई नहीं थी चर्चा में, इस बार मैं चर्चा, टॉक ऑफ द टाउन बनूंगी, तुम वही बन गई हो। अच्छा तो तुमको लग ही रहा होगा, मगर छोड़े यार, ये साले चूती है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, बात खत्म, है ना। तो प्लीज ऐसा कोई कानून बनाओ, ऐसा कुछ करो यार, मतलब सरकार से मेरी गुजारिश है भाई, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी ना बना दे। हम जैसे दूसरों की, अब देखो, आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को छेड़ोगे, नहीं छेड़ोगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को छेड़ोगे, बस की नहीं है, छेड़ दो, वो आपके ऐसे तैसे कर देंगे। पर सोचते हैं, हिंदू तो भोला भाला है, चूतिया है, हैंचोत, कुछ भी बनाओ, इनके धर्म को आहत कर डालो, कल को सॉरी वाला नोट चिपका देंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देंगे, लाइव आके बोल देंगे, पब्लिक में सॉरी बोल देंगे, व्हाइट कपड़े पहन के, बस हो गया बात खत्म। व्हाइट कपड़ा तो ट्रेंड है ना सॉरी बोलने का, आउटफिट, सॉरी आउटफिट इज व्हाइट। तो भाई ऐसे कोई भी मुंह उठा के मूवी ना बनाओ, नहीं बर्दाश्त हो रहा है भाई, नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। बाकी ऑडियंस आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, मुझे यही कहना था कि मुझे ये समझ में नहीं आया इन लोगों ने क्यों ऐसा क्यों हक दिया। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।